Hi guys, welcome back to my channel पहल एंड मॉम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्यों होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे, जो कि मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप उसको देख सकते हो। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन मेडिकली जितना कॉमन माना जाता है, उसकी अवेयरनेस उतनी ही अवेलेबल नहीं है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्लीज आप इस वीडियो को देखिए और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज कभी आपके साथ ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ तो आपकी फैमिली को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्यों होता है और कैसा होता है, और आपको भी पता होना चाहिए कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्यों होता है। सो नंबर 1 है हार्मोनल चेंजेस। सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हमारे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो इंक्रीज होते हैं, कुछ डिक्रीज होते हैं। वो बहुत जरूरी भी होते हैं बॉडी के लिए, बिकॉज हार्मोन चेंजेस के बाद ही तो हमारा बेबी हमारे पेट में ग्रो होता है। उसी के लिए हमारे बॉडी में इतने सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं। तो जो हमारा पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है ना, वो एक हार्मोनल चेंजेस के कारण भी होता है। और दिस इज वेरी कॉमन इन न्यू मॉमीज। आपके बेबी के पैदा होने के बाद आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है और ये 1 ईयर तक भी रह सकता है। वन ऑफ द रीजन इज हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ स्लीप। जब भी हम मम्मी बनते हैं, बेबी होने से एक दिन पहले तक हम अच्छे से सो रहे होते हैं, 7-8 घंटे की नींद ले रहे होते हैं। सडन हमारी लाइफ में एक बेबी आ जाता है और उसके बाद हमारी नींद बहुत कम हो जाती है। मतलब हम बहुत कम सोने के लिए मिलता है, क्योंकि एवरी 2-3 आवर्स में हमें बेबी को फीड कराना पड़ता है, हमें बार बार उठना पड़ता है और हमारी नींद बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। कभी हम सो भी जाते हैं तो कभी बेबी उठ जाता है, बेबी की आवाज आ जाती है तो हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं कि नहीं, बेबी क्यों रो रहा है, इसको क्या हुआ होगा। ये सब चीजें चलती रहती हैं थ्रू आउट द जर्नी। इसके कारण क्या होता है कि हम बहुत कम सो पाते हैं, और बहुत कम सोने से हमारी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं हो पाती, और उसके कारण भी हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ सपोर्ट। आई थिंक दिस इज द मेजर रीजन कि लेडीज में पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। जब भी हमारी डिलीवरी होती है ना, तो 6 to 8 वीक्स लगते हैं हमारे यूट्रस को नॉर्मल साइज में आने के लिए, और उस टाइम पे हमें एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जो कि हमारी टेक केयर करे। मीन्स हमें जो चाहिए होता है वो हमारी चीजें हमें दे दे, हमारे बेबी का ख्याल रखे, हम अपने बेबी को सिर्फ फीड कराने के लिए ही होल्ड करें, और उसको मतलब हमें बहुत सारा काम ना करना पड़े। कुछ लेडीज होती हैं जो बेबी के पैदा होने के कुछ टाइम बाद ही काम करना स्टार्ट कर देती हैं। एटलीस्ट 8 वीक्स तक हमें रेस्ट मिले और हमारे बेबी के लिए भी कोई हमारी हेल्प कर दे, हमारा सपोर्ट सिस्टम बना रहे, या हमारे लिए भी कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इस टाइप की चीजें अगर होंगी तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होगा। जिन लोगों के पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं हो पाता है, उन लोगों में मेजरली ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन देखा जाता है। कुछ केसेस में हस्बैंड को भी नहीं पता होता कि किस टाइप से हमें सपोर्ट करना चाहिए अपनी वाइफ को, और हमने अपनी बॉडी को रिकवरी टाइम अगर नहीं दिया तो हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के हाई चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन है आइसोलेशन। जब भी बेबी बर्थ होता है तो कुछ जगह पर बोला जाता है कि 1 मंथ तक बेबी को अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना है, या 2 मंथ तक अंदर रखना है, बाहर नहीं निकालना है। ये हर जगह का अलग अलग होता है। तो क्या होता है कि जब बेबी अंदर रहेगा तो उसके साथ मदर को भी अंदर ही रहना पड़ता है या रखा जाता है। तो इससे क्या होता है कि मदर एक आइसोलेट रूम में चली जाती है, और वो बाहर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो पाती है, या बाहर की चीजों से इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाती है। आइसोलेशन भी एक रीजन हो जाता है आपके पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। वो दिन भर बेबी के साथ रहती हैं, अभी बेबी के कपड़े चेंज करो, अभी बेबी को फीड करो, अभी बेबी को क्लीन करो, अभी उसने सुसु कर दिया है, अभी उसने पॉटी कर दिया है। यही सब साइकिल बन जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मदर के पास अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कभी कभी वो सुबह से शाम कैसे हो जाती है उसे मदर को पता ही नहीं चलता है। ये आइसोलेशन भी एक वन ऑफ द रीजन है कि आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक सेम ही रूटीन फॉलो करते रहते हो, आपका लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और सब लोग जो भी आप लोग आपसे मिलने आते हैं वो बेबी को ही पूछते हैं, आपको इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, क्योंकि बेबी एक न्यू मेंबर है इन द फैमिली, और आपकी जो भी आपसे मिलने आ रहे हैं उनके लिए वो न्यू पर्सन है, वो उससे ज्यादा बातें करते हैं, आपसे कम करते हैं, तो आप बहुत डिस्कनेक्टेड सा फील करने लगते हो, और आइसोलेशन भी होता है। तो इस वजह से भी आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट वन है फीलिंग स्ट्रेस्ड। जब भी हमारा बेबी होता है ना, तो हम एक परफेक्ट मॉम बनने की पूरी कोशिश करते हैं कि हमें तो एक परफेक्ट मॉम बनना है, हमें अपने बच्चे को रोने नहीं देना है, हमें अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होने देनी है। बट ऐसा नहीं है। बेबीज रोते भी हैं, कुछ बेबीज बहुत ज्यादा रोते हैं, कुछ बेबीज कम रोते हैं। ये थोड़ा बेबी के नेचर पे भी डिपेंड करता है।
हम उस परफेक्शन के चक्कर में ना बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा क्यों रो रहा होगा, हमारा बच्चा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा होगा, हमारा बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा होगा, या अभी तक इतनी देर तक सोया ही क्यों है, या उठा ही क्यों है। मतलब बहुत सारी चीजें माइंड में चलती रहती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लेते हैं और उससे भी हमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट वन है हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन। अगर आपको लाइफ में कभी भी डिप्रेशन हुआ है बेबी होने से पहले, तो आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन होने के हाई चांसेस होते हैं। आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा कि अगर आपको पहले कभी डिप्रेशन हुआ है। मेक श्योर कि अगर आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पता है और आपको पहले कभी डिप्रेशन हुआ है, तो आप वो सब चीजें अपने ऊपर ना हावी होने दें, जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस करी कि इन सब चीजों से पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। आप हेल्प ले लें या थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी रखें, तो आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन है एंग्जाइटी। अगर आपको एंग्जाइटी बहुत जल्दी हो जाती है ना, जैसे कि आपने कोई बैड न्यूज सुन ली या आपको बेबी बहुत ज्यादा रो रहा है तो आपको एंग्जाइटी हो जाती है, या किसी ने आपको डांट दिया तो आप बहुत डर जाते हो, आपके हाथ पैर में पसीना आने लगता है, आपकी बॉडी में शिवरिंग होने लगती है या आप रोने लगते हो। तो अगर आपको इस टाइप की चीजें इजीली हो जाती हैं बेबी होने से पहले भी, सो आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होने के चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज पोस्टमार्टम डिप्रेशन रिलेट करता है एंग्जाइटी के साथ। थ्रू आउट द जर्नी हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है। अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड करनी है जिससे करने में हमें इंटरेस्ट आता हो। आप वॉक कीजिए, आप अपनी हेल्प ले लीजिए, आप कोई सपोर्ट सिस्टम बुला लीजिए अपने पास, जो कि कुछ टाइम तक आपके साथ रहे और आपको सपोर्ट करे। बिकॉज जो मदर है वो अकेले अगर बेबी के साथ रहेगी तो उसको डिप्रेशन होने के हाई चांसेस होते हैं। तो मेक श्योर आपके साथ कोई रहे जो आपकी इन सब चीजों में हेल्प करे, आपके बेबी को पकड़ ले, आपको थोड़ा सा मी टाइम मिले, ठीक है। तो इन सब चीजें अगर आपकी लाइफ में होती रहेंगी ना, आप मी टाइम लोगे, आपकी जो फेवरेट चीजें हैं वो आप करोगे। आपको कुकिंग पसंद है, आप कुकिंग कीजिए। आपको एक्सरसाइज पसंद है, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए। जो भी आपको पसंद है, आपको रीडिंग पसंद है तो आप खाली टाइम में थोड़ा बहुत रीडिंग कर लीजिए, जब भी आपको बेबी से थोड़ा सा टाइम मिलता है। तो आप इस टाइप की अगर एक्टिविटीज करेंगे तो आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होगा। मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था, मैं बहुत ज्यादा रोती थी। मतलब कुछ भी छोटी बात हो जाती थी मैं रोना शुरू कर देती थी, मैं रोती रहती थी। और मुझसे मेरे हस्बैंड पूछते थे तुझे हुआ क्या है, तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे हुआ क्या है। मतलब मैं उन्हें क्या एक्सप्लेन करूं कि मुझे क्या हुआ है। और 2-3 महीने तक मेरे साथ ये सब चीजें हुई हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, मुझे कोई भी काम करना पसंद नहीं आता था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ऐसा लगता था कि कुछ भी मत करो, कुछ भी करने से कुछ भी फायदा नहीं है। इस टाइप की फीलिंग्स आती थी। और मेरी बेटी रोती थी तो मैं उससे ज्यादा रोने लग जाती थी। मैंने पोस्टमार्टम डिप्रेशन को फील किया है, और हम इससे कैसे बचें पोस्टमार्टम डिप्रेशन से, ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी आप लोगों से। आई होप जो भी मैंने आपको बताया रीजंस की पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्यों होता है, आई होप आपको समझ आए होंगे और आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी कि जो मैंने आपको बताया। आई होप you like the video, and if you like the video please do like, share and subscribe to my channel, and thank you so much जिन्होंने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।